तो फ्रेंड्स, हम लोग बात कर रहे थे अकाउंटेंसी के चैप्टर नंबर 4 की, जो कि हमारा चल रहा था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग्स एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। और इसकी मैं आपके लिए 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, जिसमें पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो के बारे में, और दूसरी वीडियो में मैंने आपसे बात की थी ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल व्हेन देयर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो गुडविल का ट्रीटमेंट क्या करेंगे। यहां पर भी गुडविल जैसा ही हमें एक कॉन्सेप्ट पढ़ना है, वो है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, कि अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो रिजर्व्स का, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स का, लॉसेस का आप क्या ट्रीटमेंट करोगे। पहले तो आप लोग कॉन्सेप्ट समझो जरा ध्यान से। पहले हमारा रेशियो था 3:2:1। आज की डेट में रेशियो है 1:1:1, यानी इक्वली। पहले अगर प्रॉफिट हमारा 1 लाख रुपए आता था, उसमें से हम अगर सपोज करो 50,000 रुपए रिजर्व बनाते थे, तो जो 50,000 रिजर्व बनाए हैं ना, वो 3:2:1 में हमने रिजर्व बनाए हैं, क्योंकि रिजर्व नहीं बनाते तो वो प्रॉफिट हमें किस रेशियो में मिलता, 3:1 में। आज की डेट में आप कह रहे हो भैया इक्वली कर दिया रेशियो, तो क्या रिजर्व हमें ऐसे ही छोड़ देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि पुराने पार्टनर ने पुराने रेशियो में बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया था अपना, जब जाके वो रिजर्व बना था। तो आज की डेट में आपको क्या करना है, पुराने पार्टनर में पुराने रेशियो में रिजर्व्स को, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर लेना है। अब पहले ये समझो कि रिजर्व्स और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स क्या होते हैं। रिजर्व का मतलब प्रॉफिट का वो पार्ट जो हम फ्यूचर के लिए बचा के रखते हैं। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का मतलब प्रॉफिट का वो पार्ट जो हमने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है। जो इकट्ठा बचा हुआ प्रॉफिट है वो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कहलाता है। यानी पुराना रिजर्व, पुराना प्रॉफिट पुराने पार्टनर में पुराने रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए। ठीक है। सपोज करो लॉसेस हैं। अब आप कहोगे सर कौन से लॉसेस? सपोज करो एक एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर हमने खर्चा किया। ठीक है, खर्चा था 5 करोड़ रुपए। आपने सोचा यार अगर 1 साल में शो कर देंगे तो बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा, एक काम करते हैं इसे 1 करोड़ 1 करोड़ 1 करोड़ 1 करोड़ और 1 करोड़, यानी 5 साल में इसे राइट ऑफ करेंगे, एक साल में। ठीक है, हमने कहा ठीक है। अब तीसरी साल ही हमने क्या किया, रेशियो चेंज कर लिया। तो यानी तीसरी साल में देखा कि बैलेंस शीट में एसेट साइड लिखा हुआ है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, लॉस 2 करोड़ रुपए। क्या करेंगे? पुराने लॉस हैं, किसकी वजह से? पुराने पार्टनरों ने खर्चा किया। तो पुराने लॉसेस भी जैसे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर पुराने पार्टनर में पुराने रेशियो में ये भी डिस्ट्रीब्यूट कर लोगे आप लोग। ठीक। अब जरा 1 मिनट के लिए आप लोग जरा बैलेंस शीट देख लो। सिर्फ क्या देख लो? बैलेंस शीट। वैसे तो हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना भी सीख चुके हैं, बट सिर्फ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ओनली बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्यों दिखा रहा हूँ वो भी अभी आप लोग समझ जाओगे। तो देखो ये है एसेट्स, ये है आपकी लाइबिलिटीज़। ठीक है। रिजर्व आपको पता है कहाँ आता है? लाइबिलिटी साइड। नहीं पता तो भाई ये आप ये मान लो कि आपने 11th क्लास बहुत अच्छे से पढ़ी है। ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ध्यान है, अगर नेट प्रॉफिट आता था तो कैपिटल में ऐड करते थे। वो छोड़ो यार, सब्सक्रिप्शन तो पढ़ चुके हो ना, एनपीओ। अगर सरप्लस आता था कैपिटल में ऐड करते थे, यानी आपकी लायबिलिटी साइड प्रॉफिट, और बाई चांस लॉस आता था तो कैपिटल से माइनस करते थे, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप कहाँ लिखोगे? एसेट साइड। ये आपके क्या हैं? ये आपके हैं लॉसेस। इनका बैलेंस कैसा होता है? डेबिट। अब आप कहोगे सर इनका डेबिट क्यों? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस, याद है? तो जब भी आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस दिया होगा उसका मतलब लॉस है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है उसका मतलब प्रॉफिट है। मैं ये क्यों बता रहा हूँ वो भी मैं आपको भी बताता हूँ, परेशान मत हो आप लोग। ठीक है। एसेट साइड और क्या होता है? और होता है आपका एसेट साइड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। ये भी लिख लो भाई, क्यों छोड़े हमें से, है ना। ये लो भाई एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। और डेबिट साइड और बताऊँ और क्या होता है? रिजर्व तो लिख दिया, जनरल रिजर्व होता है। और बताऊँ? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। और बताएं? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। किसी भी प्रकार का रिजर्व है वो सब कुछ लाइबिलिटी में ही आएगा। इसके अलावा बाकी लाइबिलिटीज़ तो आपको पता ही है, क्रेडिटर्स वगैरह, उन सब का हमें कुछ काम नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर हम उनकी बात करें सिर्फ रिजर्व वगैरह की। ध्यान रखना, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्या होता है, क्या नहीं होता है, क्या ट्रीटमेंट होगा, कैसे होगा, सब कुछ मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा, क्योंकि वरना ये वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगी। ठीक है। तो अब जरा मैंने बैलेंस शीट क्यों बनाई है उसका मकसद भी सुनो। अब मैं बना देता हूँ एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि हमें ये देखना है और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो रिजर्व है और ये जो
पुराने पाप हैं, पुराने पाप का मतलब पुराने जो लॉसेस हैं वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, कहाँ जाते हैं, मैं सिर्फ आपको वो दिखाना चाहता हूँ। यानी आप पहले कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लो ताकि आप कभी भूलो ना, क्योंकि रटी रटाई चीज़ें क्या होती हैं जनरली हम लोग जल्दी से भूल जाते हैं। ये लो भाई, तो मैंने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना दिया। अब आपको पता है अकाउंट्स का रूल क्या चलता है, जस्ट अपोजिट, यानी यहाँ वाली चीज़ें यहाँ जाएंगी, यहाँ वाली चीज़ें यहाँ जाएंगी। यानी जो लाइबिलिटी में है वो आपकी क्रेडिट साइड ट्रांसफर होगी, जो एसेट में है वो आपकी डेबिट साइड ट्रांसफर होगी। और वैसे भी अगर आप देखो तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का प्रॉफिट याद करो कहाँ जाता था, क्रेडिट साइड। रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट होता था कहाँ होता था, क्रेडिट साइड। यानी ये जो आपने लिख रखे हैं ना, रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, जनरल रिजर्व है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, ये सारे रिजर्व कहाँ बांटेंगे, क्रेडिट साइड। तो एक काम करो क्रेडिट साइड बांट दो। सबसे पहले क्या बांटा, बाय जनरल रिजर्व, ये लो भाई बांट दिया। ठीक है, और क्या बांटा, और सपोज करो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था, ये लो भाई ये भी बांट दिया। और कुछ था, चलो पी एंड एल अकाउंट बोल देता हूँ मैं, ये पी एंड एल अकाउंट का कौन सा बैलेंस है, बट क्रेडिट है, ध्यान रखना प्रॉफिट का बैलेंस क्रेडिट होगा। चलो डेबिट साइड की बात कर लेते हैं। डेबिट साइड क्या था, एक तो था एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, इसका नाम बार बार बोल रहा हूँ, याद रखना ये एग्जाम में आता है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। तो लॉसेस कहाँ बटेंगे, डेबिट साइड। सपोज करो पी एंड एल अकाउंट भी था, बट कैसा बैलेंस है इसका, डेबिट बैलेंस, क्योंकि लॉस का डेबिट बैलेंस होता है। तो जितने भी रिजर्व हैं, जितने भी प्रॉफिट्स हैं वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड आते हैं, और जितने भी लॉसेस हैं वो सारे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड आते हैं। अब एक बार मान के चलो कि ये आपका क्या हो गया, ये आपका लेजर बन गया, प्रॉफिट एंड लॉस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या बन गया, लेजर। ये बताओ लेजर से जनरल एंट्री कर लोगे, क्योंकि क्वेश्चन में ज़्यादातर क्या आती है, जनरल एंट्री। नहीं कर पाओगे या कर लोगे कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अब देखो जरा आपको, हाँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लगभग आपको पूरा दिख रहा है। ठीक है, पहले क्रेडिट साइड देखो जरा, ये वाली साइड देखो, क्रेडिट साइड दिख रही है आपको। यहाँ पर ए और बी, हम पार्टनर्स की बात कर रहे हैं, ए और बी डेबिट हो रहे हैं, क्रेडिट हो रहे हैं। ए और बी देखो सिर्फ डेबिट हो रहे हैं, क्रेडिट हो रहे हैं, ये हो रहे हैं आपके क्रेडिट। तो एक काम करो क्रेडिट लिख दो, टू ए टू बी। ठीक, फिर आप कर रहे हो सर डेबिट साइड क्या लिखोगे, डेबिट साइड ये लिखो भाई, ये तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, और कुछ है WCR अकाउंट डेबिट, यानी जो भी क्रेडिट साइड है वो सब कुछ डेबिट कर सकते हो आप। तो पी एंड एल अकाउंट डेबिट और 2A 2B। एक तो ये एंट्री होगी किसकी, रिजर्व या प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने की। अब जरा दूसरी एंट्री देख लो, ये कुछ लॉसेस है ना इनको, ये बताओ यहाँ पर ए और बी पार्टनर की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर ए और बी डेबिट हो रहे हैं, क्रेडिट हो रहे हैं, ए और बी डेबिट हो रहे हैं। क्या एंट्री करोगे, ए डेबिट, बी डेबिट, 2 ये नाम लिख दो, क्या क्या है 2, तो 2 है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, और क्या है 2 पी एंड एल अकाउंट है। और फिर मैं अगेन आपसे कहूँगा ये पी एंड एल अकाउंट का क्या है, डेबिट बैलेंस है, लॉसेस हैं। ठीक है, इतनी बात तो आपको समझ में आ गई। ये वो था जब हम लोग रिजर्व्स को, प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। सपोज करो अगर पार्टनर आपसे कहें, और ये केस लिख लो ध्यानपूर्वक, और लिख लो यहाँ पर इंपॉर्टेंट, केस 1 में आपको जो अभी मैंने करवाया कि पार्टनर ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सपोज करो केस 2 मेरे साथ नोट कर लो, व्हेन पार्टनर डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट रिजर्व। क्या लिखा है, जब पार्टनर रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करना नहीं चाहते हैं, पार्टनर चाहते हैं कि बैलेंस शीट में जो रिजर्व लिखा है ना वो ऐसा का ऐसा नई फर्म में लिखा रहे, जो हमने फर्म रिकंस्टिट्यूट किया है ना, रेशियो चेंज किया है, उसमें रिजर्व को ना छेड़ा जाए, रिजर्व ऐसे ही कैसा लिखा जाए। बट अगर ऐसे ही लिखा रहने देंगे तो भेदभाव हो जाएगा, क्योंकि रेशियो चेंज हुआ है, रिकंस्टिट्यूट हुई है फर्म। तो आपको क्या करना है ऐसी सिचुएशन में जब आपको रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट ना करना हो, रिजर्व एज इट इज़ लिखा रहना हो बैलेंस शीट में, तो आप क्या करोगे, ऐसी सिचुएशन में आप एंट्री करोगे, वही याद करो गुडविल वाली एंट्री। तो गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, यानी आपको सीधी एंट्री करनी है गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। कैसे करनी है सब कुछ बताऊंगा मैं, परेशान मत हो। और ये आप करोगे, ध्यान रखना, इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। किसमें, इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। जबकि इसके ऊपर जो भी आप ये सारी एंट्री कर रहे थे ना, ये एंट्री और ये सब जनरल रिजर्व वगैरह और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, ये सब कुछ ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में चल रहा था। बट सिर्फ ये केस ध्यान रखना कि जब पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट करना नहीं चाहते हो तो क्या करोगे, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, वो भी किसमें, इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब देखो आप लोग क्वेश्चंस करोगे तो क्वेश्चन से ज़्यादा बातें समझ में आएंगी। क्वेश्चन जरूर सारे देख लेना आप लोग, ठीक है। वैसे सारे क्वेश्चन टीएस ग्रेवाल के हैं, आप आसानी से चेक कर सकते हो, ठीक। चलो, तो एक्स एंड वाई
partners in a firm sharing profit and loss in the ratio 3:2. With effect from 1st April 2020, they decided to share future profits equally. चलो रेशियो चेंज कर दिया इनने, क्या दे रखा है, ऑन दैट डेट चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोड ए क्रेडिट बैलेंस। ये बताओ, ये क्रेडिट बैलेंस, ये महारथी क्रेडिट बैलेंस प्रॉफिट है या लॉस है? बताया था मैंने आपको, प्रॉफिट का क्रेडिट बैलेंस, लॉस का डेबिट बैलेंस। तो जनरल एंट्री आपको पास करनी फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इमीडिएटली आफ्टर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने पे। तो डिस्ट्रीब्यूट करना है, डिस्ट्रीब्यूट कर दो। और डिस्ट्रीब्यूट करने की, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री क्या होती है, याद है या नहीं? ये देखो, ये देखो, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट या P&L अकाउंट डेबिट टू A टू B। तो सिर्फ आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, आप आसानी से कर सकते हो। कौन कौन है पार्टनर? पार्टनर छोड़ो, पहले आप लिखोगे क्या, P&L अकाउंट, है सब कुछ एक ही जैसा हो गया है ना। तो ये लो भाई, P&L अकाउंट डेबिट, या आप लिखोगे बढ़िया सुंदर सा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू X कैपिटल अकाउंट टू Y कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस कितना है, 1,50,000। पुराने पार्टनर पुराने रेशियो बांट दो। रेशियो क्या है, ओल्ड रेशियो देखना है, सिर्फ ओल्ड, 3:2। यहाँ पर न्यू रेशियो का कोई काम नहीं है, 3:2। तो 1,50,000 को 3:2, 3 + 2 5, 5 से डिवाइड करो पहले, तो 5 3 जा 15 यानी 30,000, 30 3 जा 90,000 और 32 जा 60,000। ये लो भाई, नरेशन जरूर लिख देना। बीइंग, ये लो एक क्वेश्चन में मैं लिख के भी दिखाता हूँ, बीइंग प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस, ब्रैकेट में लिखो क्रेडिट बैलेंस डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो, ठीक है। अब आप कहोगे सर आपने लिख के फॉर्मेलिटी कर दी, राइटिंग आपकी बहुत ज़्यादा तूफानी है, कोई बात नहीं, ठीक। सेकंड क्वेश्चन देखो, तो सेकंड क्वेश्चन अगेन इजी क्वेश्चन। ए बी पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:1, फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। इस दिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस, ओफो यहाँ पर डेबिट बैलेंस है। डेबिट बैलेंस का मतलब ये क्या है, आपके पास लॉस है, तो 1,00,000 रुपये लॉस है, आपको जनरल एंट्री पास करनी। लॉस की एंट्री याद है, अब मैं बार बार आपको पीछे नहीं दिखाऊंगा, ऐसे ही आपको बता देता हूँ लॉस की एंट्री क्या होती है। तो देखो, लॉस की एंट्री होती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, यानी ए डेबिट, बी डेबिट टू P&L अकाउंट, और ब्रैकेट में लिख जरूर देना, P&L अकाउंट लिखा है ना, वहाँ ब्रैकेट में लिख देना डेबिट बैलेंस, या ओनली डेबिट ही लिख देना। तो P&L अकाउंट का डेबिट बैलेंस है 1,00,000 रुपये। आपको पता है ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, तो 1,00,000 रुपये ओल्ड रेशियो क्या है आपका 4:1। तो 1,00,000 को 4 और 1 5 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा आपका 20,000। तो 20,000 × 4 ये होता है आपका 80,000 रुपये, ये होता है आपका 20,000 रुपये। नरेशन लिख लेना, ठीक है। इसके बाद आओ थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन, अब ये मज़ेदार क्वेश्चन है क्योंकि 2 केस दे रखे हैं। चलो, तो ओल्ड रेशियो 2:1 है। अब हुआ क्या, जनरल रिजर्व का बैलेंस है 60,000 रुपये। फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2, ओल्ड है न्यू है, दोनों चीज़ मैंने अंडरलाइन कर दी। अब जनरल एंट्री पास करने का, व्हेन जनरल रिजर्व इज नॉट टू बी शोन इन न्यू बैलेंस शीट, जब आप नई बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व शो करना नहीं चाहते हो, जब जनरल रिजर्व आप बैलेंस शीट में शो करना नहीं चाहते हो, क्या करो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो पार्टनर में। तो ये लो भाई, कोई समस्या ही नहीं है हमें तो डिस्ट्रीब्यूट करने में। केस 1 क्या एंट्री करोगे, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू A टू B। सबसे आसान केस तो आपको यही लगता है कि 60,000 को आप ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बांट दो, तो ये आपका बढ़ जाएगा 40,000, ये आपका 20,000, 2:1 में बांट दिया। यहाँ तक तो बात समझ में आ गई केस 1 की, ठीक। केस 2 देखो, यही आपका इंपॉर्टेंट है, और मैं आपका केस 2 यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। क्या कहा है, व्हेन जनरल रिजर्व इज टू बी शोन इन न्यू बैलेंस शीट। अब आपको जनरल रिजर्व को न्यू बैलेंस शीट में शो करना है, आपको इसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है पार्टनर में। अब क्या करोगे, अब क्या बताया था मैंने, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। देख लो जल्दी से। तो सबसे पहले क्या निकाल दो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। कैसे निकालते हो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ये देखो भाई कौन कौन है पार्टनर, ए है और बी है, ठीक है। तो रेशियो है 2/3, 1/3। ओल्ड रेशियो 2:1, न्यू रेशियो 3:2, तो 3/5, 2/5, ठीक है। माइनस करो जल्दी से, 15 एलसीएम, 5 3 जा 15 एलसीएम, तो 3 5 5 2 या 10, फिर 5 3 3 3 या 9, यह है 1/15, प्लस में ही है और ये भी याद रखना। यहाँ 15 एलसीएम, 3 5 जा 5 1 जा 5, फिर 5 3 या 3 2 जा 6, ये माइनस का 1/15, ये याद रखना। किसका है, माइनस का। निकाल क्या रहे हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालोगे माइनस में आएगा तो वो गेन करेगा, ठीक। तो आपका ए आपका सेक्रीफाइस कर रहा है, बी आपका गेन कर रहा है। तो आपको एंट्री क्या बताई,
गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, तो बी डेबिट टू ए। अब बात ये अमाउंट कितना आएगा, अमाउंट टोटल कितना था 60,000, 60,000 को जितना भी ये गेन कर रहे हैं या जितना भी ये सेक्रीफाइस कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर 1/15 था तो 15 से डिवाइड कर दो, 15 4 जा 60, तो ये आपका 4,000 और ये आपका 4,000। ये लो भाई, ये है आपका सेकंड केस का आंसर। इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी ऐसे थोड़ी छोड़ूंगा, काफ़ी सारे क्वेश्चन करवाऊंगा आपको, तो फोर्थ क्वेश्चन और एक लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो XYZ 3 पार्टनर हैं, 5:3:2 रेशियो में प्रॉफिट को शेयर करें। फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये लो भाई, ये है आपका न्यू, ये है आपका ओल्ड। इस दिन क्या क्या है, ओफो ये सारी चीज़ें, जनरल रिजर्व है। अच्छा एक काम करता हूँ, जनरल रिजर्व क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, ये भी प्रॉफिट, तो प्रॉफिट आपके हो गए 24 + 6 30,000 रुपये। और देखो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, ये आपका क्या होता है, ये आपके ध्यान रखना पुराने पाप होते हैं लॉसेस। आपसे क्या कहा गया है, जनरल एंट्री पास करनी है। और यहाँ पर एक लाइन अच्छे से पढ़ लेना, रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस एंड रिजर्व विदाउट इफेक्टिंग देयर बुक वैल्यू बाय पासिंग ए सिंगल एंट्री। एक ही एंट्री पास करनी है, बुक वैल्यू को भी इफेक्ट नहीं करना है, यानी बुक वैल्यू को इफेक्ट ना करना हो। क्या करते हैं, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, याद रहेगा ना, सेकंड केस याद करो। अब आपको एक ही एंट्री पास करनी है। एक काम करो, आपने यहाँ देखा प्रॉफिट्स कितने थे 24 और 6 30, लॉस कितना था 12, बचा कितना, बचा हमारे पास 18,000 रुपये। ये 18,000 कैसे आया, ये तो समझ गए, प्रॉफिट में से लॉस को माइनस कर दिया। तो ये आपका 18,000 किस चीज़ के हैं, ये है आपका 18,000 प्रॉफिट का बैलेंस आ रहा है आपका, लॉस कम थे प्रॉफिट ज़्यादा थे। पहली चीज़ तो ये बात समझ में आ गया ना। 6 + 24, 6 + 24 कितना होता है आपका 30, ठीक। तो 30 में से आपने 12 हटा दिया तो आपका 18,000 रुपये प्रॉफिट का बैलेंस बचा। आपको एंट्री क्या करनी है, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, क्यों, क्योंकि आपको यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। चलो एक काम करते हैं, रेशियो निकाल लेते हैं, XYZ, ठीक, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लो सभी लोग जल्दी से। तो X और फिर Y और फिर Z, तो ओल्ड रेशियो है इनका 5:3:2, तो 5 और 3 8 और 2 10, 10 से डिवाइड कर दो। फिर न्यू रेशियो देखो जल्दी से, तो न्यू रेशियो है हमारे पास 2:3:5, तो 2:3:5, तो ये है आपका 5 और 3 8 तो 10। ये लो भाई, आसानी से जल्दी से हो जाएगा आपका माइनस, क्योंकि एलसीएम दोनों में सेम है। तो 5 में से 2 माइनस करोगे 3/10, 3 में से 3 माइनस करोगे 0/10, और 2 में से 5 माइनस करोगे माइनस का 3/10। ये आपका माइनस का आ रहा है, यानी ये आपका गेन है, ये आपका सेक्रीफाइस है। एंट्री क्या हो जाएगी, Z डेबिट टू X, ठीक है। अमाउंट कितना आएगा, टोटल कितना है 18,000 रुपये था, याद करो। देखो ये रहा 18,000 रुपये प्रॉफिट, 18,000 को कितना कर रहा है, 3/10 गेन कर रहा है, 3/10 सेक्रीफाइस कर रहा है। तो 18 3 या 54 और ये 5400, तो ये आपका 5400 यहाँ, 5400 यहाँ, तो ये आपका हो गया आंसर। तो फ्रेंड्स फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ मैं आपसे बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में। अगेन टॉपिक यही चलेगा आपका, बट उसमें कुछ स्पेशल टाइप के रिजर्व आ जाएंगे, जैसे वर्कमैन कंपल्सरी रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, और मैं आपसे प्रोविडेंट फंड की भी बात करूंगा। तो ऐसे कुछ टॉपिक्स मैं आपके लिए लेके आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया हो, अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट करके मुझे अपने ओपिनियंस ज़रूर बता देना, और मिलता हूँ फ्रेंड्स मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।